हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that the normal form of A is PAQ, where A is a matrix 1 3 6 -1, ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, एंड सेकंड रो है इस मैट्रिक्स की 1 4 5 1, एंड थर्ड रो जो है वो 1 5 4 3, ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ए की हेल्प से आपको टू मैट्रिसेस P और Q की वैल्यूज को फाइंड करना है। मतलब टू मैट्रिसेस P और Q को आपको फाइंड करना है, और P और Q इस तरह के मैट्रिक्स हैं। P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो P और Q कैसे मैट्रिसेस हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मीन्स P का मोड भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब P की डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं है, और Q की डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इस A की हेल्प से जो मैट्रिक्स A आपको गिवन है, इससे दो ऐसे मैट्रिक्स आपको फाइंड करने हैं, P और Q, जो कि नॉन सिंगुलर हों, और इसके बाद इस कंडीशन को भी ये फॉलो करें कि PAQ एक नॉर्मल फॉर्म हो। मतलब PAQ अगर ये एक मैट्रिक्स ये फाइंड करते हैं आप आपस में मल्टीप्लाई करके PAQ को, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ P और Q की वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन और किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, फोर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए तो यही रहेगा 1 3 6 -1 1 4 5 1, और ये 1 5 4 3। ठीक है, फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is नॉर्मल फॉर्म, या फिर नॉर्मल फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं? कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसे आप सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं अब हम इसका। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, लेट जो ए मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आपको ये तो पता है कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम A में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे A के इक्वल ही हम लिख सकते हैं। अब जो A आपको गिवन है इसका ऑर्डर आप देखेंगे, तो इसका ऑर्डर देखते हैं तो आपको इसमें 1 2 3 रोज देखते हैं आप इसमें, और कॉलम कितने देखते हैं? 1 2 3 4 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 3/4। ठीक है, तो अब 3/4 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर की हेल्प से आप ये जो दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेने हैं इनका ऑर्डर
डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में देखिए इसके कितना है 3, तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लेंगे आप 3 मीन्स 3/3 का, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो 3/3 का हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला है इसका ऑर्डर आप लेंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ए के प्लेस पर आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो आपको गिवन है वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 3 6 -1 1 4 5 1 1 5 4 3, ये ए की वैल्यू आपने पुट कर दी जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है। अब ये देखिए ये यहाँ पर है आपका I3 मीन्स थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसे लिखेंगे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है I3। इस ए को एज इट इज रहने देंगे आप। I4 के प्लेस पर आप I4 यानी फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसमें 4 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। देखिए 0 1 0 0 0 0 1 0, और ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1। ये फोर्थ ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसे देखेंगे। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप ये होगा कि ये जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है इस मैट्रिक्स को आपको नॉर्मल फॉर्म में ले आना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में इसे लेकर आना है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो ये ए है और ये पी हो जाएगा, ये ए है ये क्यू हो जाएगा, तो फिर आप पी ए क्यू की जो है वो नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा पी ए क्यू, और उसकी हेल्प से फिर आप पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला काम है आपका ए को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो वर्क है वो क्या है, ए को नॉर्मल फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो इसके डायगोनल की बात करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये है इसका डायगोनल। यानी इसके नीचे और ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है आपको, और यहाँ पर डायगोनल पर या तो 1 रहेगी या फिर 0 रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है। अब इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको 0 बना देना है। तो देखिए नीचे के एलिमेंट के लिए आप रो को यूज करते हैं, तो इसके और इसके लिए रो को यूज करेंगे, R2 और R3 को चेंज करेंगे। तो R2 को लिख सकते हैं आप R2 - R1, और R3 को जब चेंज करेंगे तो R3 को लिख सकते हैं R3 - R1। इस रो से ये रो माइनस कर देंगे और इस रो से ये रो माइनस कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पर। अब एक बात और आपको याद रखनी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, एक तो ये फर्स्ट वाला और एक ये लास्ट वाला। फर्स्ट वाला जो है वो प्री मैट्रिक्स है बोलते हैं उसे, और जो लास्ट वाला है उसे पोस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी आपको बताई थी कि जो भी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा वो प्री मैट्रिक्स में यूज करेंगे। यानी अगर आप रो चेंज करते हैं तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में चेंज करनी होगी आपको, और अगर आप इसे ए के लिए आप कॉलम यूज करते हैं, कॉलम चेंज करते हैं, तो वो सेकंड वाले मैट्रिक्स इसमें यूज करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप रो चेंज कर रहे हैं, तो पहले तो मैट्रिक्स ए में लेफ्ट साइड में इस लेफ्ट साइड में ऑपरेशन यूज कर लीजिए। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 1 3 6 -1, सेकंड रो हो जाएगी आपकी 0, 4 से 3 जाएगा 1, 5 से 6 जाएगा -1, 1 से -1 गया तो 2। अब ये देखिए 1 से 1 जाएगा तो 0, 5 से 3 जाएगा तो 2, 4 से 6 जाएगा तो -2, और 3 से -1 जाएगा तो प्लस का 4। तो इस तरह से ये ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑपरेशन आपको लेफ्ट साइड में आपने यूज किया, अब ये ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में, क्योंकि अगर रो यूज कर रहे हैं आप तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में यूज करना है, कॉलम है तो सेकंड वाले में। तो ठीक है, फर्स्ट जो रो है मैट्रिक्स की वो एज इट इज रहेगी। सेकंड रो में चेंज हो जाएगा R2 माइनस R1, तो 0 से 1 माइनस होगा तो -1, 1 से 0 तो 1, 0 से 0 तो 0। अब R3 से R1 माइनस होगा तो 0 माइनस 1, -1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1। सेकंड वाला जो ये मैट्रिक्स है, अब लास्ट वाला इस साइड, ठीक है, ये जो लास्ट ये एज इट इज रहेगा, बिकॉज इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज रहने देंगे। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और ये यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए, तो ये डायगोनल है आपका, तो इसके नीचे के एलिमेंट्स आपको 0 करने हैं पहले तो अब इसके नीचे ये 2 बचा है आपको जिसे 0 करना है। तो अब 2 कौन सी रो में, थर्ड रो में, तो R3 को चेंज कर सकते हैं आप, R3 माइनस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो R1 एज इट इज रहेगी और R2 भी, तो R1 एज इट इज, R2 को भी एज इट इज रहने देंगे। R3 हो जाएगी 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर 0, माइनस का 2, और जब यहाँ माइनस का 2 करेंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0 मिल जाएगा। ये देखिए 4 में से इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और 4 से 4 जाएगा तो 0, तो ये रो जो है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि ये कॉलम ऑपरेशन, सॉरी रो ऑपरेशन आपने यूज किया है, तो रो ऑपरेशन फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में यूज करना होता है आपको, तो ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो में चेंज होगा R3 माइनस 2R1, तो -1 -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये -1 है यहाँ पर, और -2R1, तो 2R1 यहाँ पर देखिए, -1 और -2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए R3 है यहाँ पर -1, ठीक है, और यहाँ पर आपने किया -2R1, ठीक है, तो 2R1, सॉरी यहाँ पर 2R1 नहीं होगा, ये 2R2 होगा, 2R2 किया है ना, ठीक है, तो 2R2, तो ये देखिए यहाँ पर 0 है, और 0 में से 2 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2, यहाँ पर तो मिलेगा -2, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर आपने कितना किया, -1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 जो है वो ये -1, तो कितना बचेगा आपका, +1 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर R2 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1 माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 बचा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद A एज इट इज, और ये लास्ट वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई कॉलम ऑपरेशन आपने यूज नहीं किया है। अगर कोई कॉलम ऑपरेशन आप यूज करते तो इसमें चेंज होता, तो यह भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, 0 0 0 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से डायगोनल, तो ये डायगोनल है, तो आप देख रहे हैं इस डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हो चुके हैं। अब डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनको आपको 0 बनाना है। तो आप डायगोनल के एलिमेंट, जब ऊपर के एलिमेंट 0 बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं, तो ठीक है, तो कॉलम यूज करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं,
तो जब ऊपर के एलिमेंट्स आपको 0 बनाने हैं तो सबसे पहले ये एलिमेंट्स 0 बनाते हैं। तो ठीक है, इन एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए 3 है सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं हम C2 माइनस 3C1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे C2। 6 को भी चेंज कर सकते हैं C2 माइनस 6C1, और C3 के लिए कर सकते हैं आप C3 प्लस C1। इन दोनों कॉलम को ऐड करेंगे तब 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो जब कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम लिख लिया मैट्रिक्स का हमने। सेकंड कॉलम के लिए 3 माइनस 3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0। ये 1 माइनस 0 1, ये 0 रहेगा। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई की, 6 से माइनस किया तो कितना 0, ये -1 रहेगा, ये 0। इन दोनों कॉलम को ऐड करेंगे तो -1 और +1 0, 2 और 0 2, 0 0 0। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपने यूज किया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में जो है फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, इसमें ये ऑपरेशन नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये इसमें यूज नहीं किया जाएगा, इस मैट्रिक्स को एज इट इज रहने देंगे। और इन ऑपरेशंस को आप यूज करेंगे, ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, क्योंकि अब आपने कॉलम यूज किया है। ठीक है, तो चलिए राइट हैंड साइड में यूज कर लेते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन यूज किया है तो कॉलम वाइज लिखेंगे मैट्रिक्स को 1 0 0 0। अब C2 माइनस 3C1, C2 माइनस 3C1 जब आप करोगे तो ये C2 है, इसमें जो 3C1 करोगे तो ये आएगा -3 1 0 0। इसी तरह से आप C3 को भी चेंज करेंगे। C3 जब चेंज करेंगे आप तो किस तरह से C3 चेंज होगा, C3 प्लस C1। तो C3 ये है और ये C1 ये, तो 0 + 1 1, तो ये आ जाएगा आपका। जब ऐड करेंगे आप इसे तो देखिए एक सेकेंड, जो C2 है आपका वो था C2 माइनस 6C1, तो ये तो आपने कर लिया। एक सेकेंड, ये C3 है, ये C3 था भैया आपका, इसे हमने C2 लिख दिया। ठीक है, तो ये C3 और ये था आपका C4, ये था आपका C4। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको देखिए, ये C4 आप करेंगे तो C3 C2 तो आपने किया C2 माइनस 3C1, C2 माइनस 3C1 यहाँ से माइनस किया इसमें। और C3 के लिए आपने C3 माइनस 6C1, तो 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -6 0 1 0। ये कॉलम मिल जाएगी आपको। और ये देखिए 1 0 0 1। ठीक है, चलिए ये ऑपरेशंस यूज कर लिए। अब इसके डायगोनल को देखते हैं। तो ये तो डायगोनल्स के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो तो 0 हो चुके हैं। डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं, ऊपर के एलिमेंट्स में ये 2 एलिमेंट्स बचे हैं, तो इन्हें हम यूज करेंगे कॉलम का यूज करते हुए, इन्हें 0 बनाएंगे। तो ये है C3 में, ये है C4 में। तो C3 को चेंज कर देते हैं C3 प्लस C2 में, और C4 को चेंज कर देते हैं हम C4 -2C2 में। ये 2 से मल्टीप्लाई इस कॉलम में करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कॉलम वाइज लिख लेते हैं फिर से। तो C1 तो एज इट इज रहेगा, C2 भी एज इट इज रहेगा, C3 को चेंज करेंगे C3 और C2 में, तो दोनों कॉलम को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 0 ये 0 ये 0। अब C4 में क्या करेंगे, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके C4 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कर देंगे C4 ये है आपका और C2 ये है, तो 0 - 0 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 मिलेगा। ठीक है, अब ये चूंकि कॉलम ऑपरेशन है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में तो यूज नहीं होगा। 1 0 0 -1 1 0 और 1 -2 1, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये ऑपरेशन यूज होगा, ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है इसमें। तो देखिए C3 में यूज हुआ है और C4 में जो आपने ऑपरेशन यूज किया है। ठीक है, तो C1 और C2 एज इट इज रहेंगे।
तो इनको एज इट इज रहने देते हैं। C3 में यूज कर लेते हैं, C3 + C2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 -9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। इसी तरह से आप C4 में से C2 को माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा आपका 7, क्योंकि ये C4 है, और जब इसमें से आप माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 2 जा 6, और 6 आप माइनस करेंगे, माइनस के 6 को माइनस किया आपने 1 से तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -2 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, देख लेते हैं। अब ये जो आपके पास है, ये देखिए नॉर्मल फॉर्म हो गई। डायगोनल के नीचे के भी एलिमेंट 0 हैं और ऊपर के भी एलिमेंट 0 हैं, और डायगोनल पे या तो 1 है या 0 है, ठीक है। या और किस तरह से इसे नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो इसे लिख सकते हो आप I2, ये फिर 0, नल मैट्रिक्स हो गया ये, तो इसे नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स हो गए आपके। तो ये क्या होती है, इस तरह से ये नॉर्मल फॉर्म होती है, ये मैंने आपको बताया था। और इस साइड ये हो जाएगा 1 0 0 -1 1 0 और 1 -2 1। ये तो एज इट इज रहेगा, कुछ ऑपरेशन तो हमने यूज किया नहीं है। तो 1 -3 -9 7, और ये 0 1 1 -2, और यहाँ पर 0 0 1 0, और यहाँ पर 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये एक नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। और देखिए ये नॉर्मल फॉर्म जब बन गई है आपकी, तो ये आपका P होगा, तो ये आपका A है, ये आपका Q होगा। तो तभी तो PAQ क्या बन गई है, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। तो देखिए अब आप P और Q की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो P और Q की जब वैल्यू आप लिखेंगे तो P = क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स P हो जाएगा। तो 1 0 0 -1 1 0, और ये 1 -2 1, ये P की वैल्यू हो जाएगी। एंड Q की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो ये हो जाएगी, जो लास्ट में मैट्रिक्स है ये आपका Q हो जाएगा 1 -3 -9 7 0 1 1 -2, और ये हो जाएगा आपका 0 0 1 0, और ये यहाँ पर 0 0 0 1, ठीक है। तो आपने देखा किसी मैट्रिक्स A जो आपको गिवन था, उसकी हेल्प से आपने 2 ऐसे मैट्रिसेस को फाइंड किया, P और Q को, जो कि नॉन सिमिलर मैट्रिसेस हैं। और अगर PAQ को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये भी ऐड किया जा सकता है कि मैट्रिक्स A की रैंक बताइए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, तो देखिए मैट्रिक्स A यही तो था ना, और इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो जो नॉर्मल फॉर्म बनी उसमें किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया आपका, जो नॉर्मल फॉर्म है आपकी उसमें किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का। तो रैंक क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। या मैंने बताया था कि ये डायगोनल पे कितने 1 है ये काउंट कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में। तो ये 2 1 है, तो यहाँ पर रैंक कितनी हो जाएगी इसकी मैट्रिक्स की, 2 रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर एक और प्रॉब्लम ली, ठीक है, जिसमें हमें 2 नॉन सिमिलर मैट्रिसेस को फाइंड करना था, ठीक है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर हम एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं, ठीक है, उसको और उसे भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम किस तरह से है देख लेते हैं। ठीक है, तो अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है।
तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह है। फॉर विच वैल्यू of B the rank of the matrix A equal to 1 5 4, ये फर्स्ट रो है मैट्रिक्स की, सेकंड रो है 0 3 2 और थर्ड रो है B 13 10 is 2। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पर एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, जिसकी फर्स्ट रो है 1 5 4, सेकंड रो है 0 3 2, थर्ड रो है B 13 10 और इसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो है 3/3 या ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम माइनर का कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम यूज करते थे रैंक फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमें B की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे इस मैट्रिक्स की रैंक जो हो वो 2 हो। ठीक है, तो B की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो हम B के प्लेस पर इस मैट्रिक्स में पुट कर दें तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो मिले हमें वो 2 मिले। ठीक है, तो देखिए अगर माइनर्स के कंसेप्ट की आप बात करें तो कोई मैट्रिक्स है अगर A आपका और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इसका डिटरमिनेट वैल्यू इस मैट्रिक्स की 0 के इक्वल नहीं है तब तो इसकी रैंक जो होती है मैट्रिक्स की, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो अगर इस का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ए की वो 0 नहीं आती है तो इस ए की जो रैंक है वो इसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। तो ऑर्डर कितना है 3, तो तब तो 3 रैंक होगी। लेकिन आपको क्या बताना है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 होनी चाहिए। तो देखिए अगर किसी मैट्रिक्स की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है तो उसकी रैंक उस केस में क्या होती है, लेस देन होती है किससे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर जो रैंक है वो 2 लेकर आना है आपको कि मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 होनी चाहिए। तो 2 क्या है, 3 से लेस देन है। तो 3 से लेस देन रैंक कब आ सकती है, जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो कितना हो, 0 हो। तो आप ले सकते हैं टेकिंग मॉडुलस ए, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगी तभी तो रैंक जो है इसकी 3 से कम आएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 रैंक लानी है आपको। अब देख लीजिए, अब 3 से कम तो 1 भी हो सकता है लेकिन 2 क्यों आएगी वो बता देते हैं हम आपको। तो ठीक है, पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आप 0 कर लीजिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक्सपेंड करेंगे इसे फर्स्ट रो से यहाँ पर इस एलिमेंट के थ्रू। तो देखिए 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 10 जा 30 माइनस 13 2 जा 26। यहाँ पर माइनस का लिया जाएगा साइन अब, -5 यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो 10 × 0 0 -2b, फिर यहाँ पर साइन प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 0 0 -3b। तो ये है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस वैल्यू को आपको किसके इक्वल ले लेना है, 0 के। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 30 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10b, यहाँ पर माइनस का 12
b इक्वल टू 0। अब देखिए 4 प्लस का ये माइनस का 2b इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से -2b मिला आपका -4, तो b इज इक्वल टू मिल गया -4 अपॉन -2। तो ये b की वैल्यू मिली है आपको 2। तो b की वैल्यू मिली है आपको 2। तो b की वैल्यू 2 होने पर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से लेस देन होगी। अब 3 से लेस देन तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, ठीक है। क्योंकि रैंक जो है किसी मैट्रिक्स की वो कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आपका नॉन नल मैट्रिक्स है अगर कोई, तो उसकी रैंक 1 से स्टार्ट होके जितनी उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में रो हैं उतनी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसकी रैंक तो 1 भी हो सकती है, यहाँ पर 2 गिवन है आपको, लेकिन 1 क्यों नहीं होगी वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें से एक 2/2 का माइनर फाइंड कर लीजिए। तो आप ये 2/2 का माइनर अगर लें आप 1503 और इसका मोड देखें तो 3 -0, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली 3। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया ना, तो अगर 2/2 के माइनर्स जो होते वो सारे के सारे 0 होते तब इसकी रैंक 1 हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अब तो ये माइनर जो है 2/2 के, इनमें से एक माइनर हमने चेक किया तो ये नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी 2 होगी। और 2 रैंक कब होगी मैट्रिक्स की, जब b की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए हमने आज की वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर 2 मोर प्रॉब्लम्स आज ली, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व किया, ठीक है।